हेलो एवरीवन, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ गया हूं मैं। एंड दिस टॉपिक इज लटनिक्स फ्यूरी, व्हाई इंडिया फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बाय यूएस कॉर्न। और ये जो स्टेटमेंट है दैट इज कमिंग फ्रॉम यूएस स्टेट यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि व्हाई इंडिया इज नॉट बाइंग यूएस कॉर्न को इंडिया क्यों परचेज नहीं कर रहा है, अ कंट्री विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। कुछ और भी आर्टिकल्स मैंने कलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव दे सकूं। India US corn trade. Why does India not import corn from the United States of America? India won't buy a bushel of US corn, says Commerce Secretary Lutnick. यहाँ bushel का मतलब होता है one bushel is equal to 24 kg. सो आज इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से। हॉवर्ड लटनी का जो सबसे बड़ा पेन है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया एक बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी व्हाई इंडिया इज नॉट रेडी टू बाय कॉर्न। वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड विद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। As of now, India has got a total tariff of 50% imposed by Donald Trump administration. So इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कॉर्न के बारे में, कॉर्न एज अ प्रोड्यूस, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं कॉर्न प्रोडक्शन में कॉर्न का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जा सकता है। वाई यूएस डेस्परेट क्यों है इसको सेल करने के लिए। वाई नॉट चाइना को भी सेल किया जा सकता है, बट चाइना को सेल करने के लिए डेस्परेट क्यों नहीं है। एक और चीज है, वाई इंडिया इज रिलक्टेंट, इंडियन इंडस्ट्रीज को इससे फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इंपैक्ट हो गया। यूएस में जो पैदा होने वाला कॉर्न है, क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है, और क्या शायद ये रीजन है कि इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इंडिया अलाउ नहीं करता है, राइट। इथेनॉल का भी एक एंगल है जो कि बहुत चर्चा में आजकल चल रहा है। सो विल गो एंड डू ऑल काइंड ऑफ कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस हम करेंगे आज के टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया यूएस कॉर्न ट्रेड डिस्प्यूट, अ डिटेल्स यूपीएससी एक्सप्लेनर आपके लिए लेके हाजिर हूं मैं। उसके पहले हम एक बार देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो हैं इथेनॉल के आसपास आते रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया। Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? Only one, two, all of three. आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, मुझे अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉर्न से रिलेटेड नहीं है, इथेनॉल से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक criticized India for not importing enough American corn. इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, बट उसके बावजूद भी इंडिया यूएस कॉर्न को क्यों नहीं परचेज करता है। और सबसे बड़ी बात, दिस इशू इज नॉट ओनली अबाउट कॉर्न, दिस इज मोर अबाउट टैरिफ, genetically modified organism, trade balance and geopolitics. So four pillars of this entire issue, इस पूरे इशू के चार पिलर्स हम लेके चलेंगे। The first one is tariff, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद से आने के बाद से टैरिफ टेरर चल रहा है वर्ल्ड में। देन विल टॉक अबाउट जीएमओ रिलेटेड एंगल, एंड देन ट्रेड बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे, और फिर होगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो एक बार सिलेबस इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यूपीएससी में ये जीएस पेपर 2 इंडो यूएस ट्रेड रिलेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड नेगोशिएशन, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक कवर होंगे। जीएस पेपर 3 में ये आएगा एग्रीकल्चर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के टॉपिक को कवर करता है। ऐसे के पेपर में ग्लोबलाइजेशन वर्सेस सेल्फ रिलायंस एंड फार्मर्स वर्सेस फ्री ट्रेड। और जीएस पेपर 4 में भी आ सकता है। कैसे आएगा? एथिक्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, बैलेंसिंग प्रॉफिट विद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। वैसे इससे में आजकल जो है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बट यू नेवर नो, यूपीएससी कभी भी अपना गेम बदल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट।
सो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट, ये 2016-17 का डेटा है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 10 साल पहले वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट मेजर कॉर्न प्रोड्यूसर्स कौन कौन सी कंट्रीज थी। जो मेजर है वो डार्क कलर में है, जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, यूक्रेन है, यूएसए है और ब्राजील है, अर्जेंटीना है। उसके अलावा और भी कंट्रीज प्रोड्यूसर्स हैं जो नॉट मेजर वन बट इंपॉर्टेंट वन, इंडिया है, रशिया है, कनाडा है। सो ये आपको एक आइडिया दिखेगा। 2023 ये भी एक मैप रिलेटेड टू कॉर्न प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। नाउ 2023-24 के स्टैटिस्टा रिपोर्ट्स को आप देखिए। इस स्टैटिस्टा के इस डायग्राम को आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड का 31.54% जो है कॉर्न दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना का 23.37 एंड इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 2.83% ऑफ द ग्लोबल कॉर्न प्रोडक्शन। और इंडिया जिसमें कि एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, E20 पेट्रोल, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल प्रमोट किया जा रहा है, तो इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है यूएस कॉर्न को इंडियन मार्केट में अब्सॉर्ब करने का। बट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है? Let's talk about why the US is desperate to sell corn. We all know कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच का रिलेशन कितना कड़वा हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is directly always in conflict with चाइना, और चाइना जो है यूएसए का एक बिगेस्ट इंपोर्टर है चाइनीज कॉर्न का, बिगेस्ट इंपोर्टर है चाइनीज कॉर्न का। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर यूएस एंड चाइना के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट टैरिफ वॉर शुरू हुआ, तो यूएस जो कि हर साल लगभग 5.2 बिलियन का कॉर्न इंपोर्ट करता था, उसको चाइना ने स्लैश कर दिया एंड दैट हैज रिड्यूस्ड टू 331 मिलियन। सो ये सबसे बड़ा लॉस है यूएस के लिए कि यूएस ने चाइना जैसा एक बड़ा ह्यूज इंपोर्टर जो 5.2 बिलियन का ट्रेड करता था उसको खो दिया। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 331 मिलियन इन 2024। सो यूएस के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड वॉर फॉलोआउट। यूएस हैज लॉस्ट अ ग्रेट बायर लाइक चाइना, पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा प्रॉब्लम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो यूएस में 2024-25 में, यूएस में 24-25 में 377 मिलियन टन्स का, मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन हुआ है कॉर्न का। ऐसा माना जा रहा है 2025-26 में जो है ये प्रोडक्शन हो जाएगा 427 मेट्रिक टन्स, जो कि ह्यूज क्वांटिटी है। और चाइना ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो चुका है, तो यूएस को न्यू मार्केट्स तलाश करने की जरूरत है। यूएस के को न्यू मार्केट्स तलाश करने की जरूरत है। और यूएस की जो लॉबी है वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रही है, प्लीज फाइंड आउट अ न्यू मार्केट फॉर अस, क्योंकि अगर ये न्यू मार्केट नहीं मिलेंगे और इंडिया जैसी कंट्री रेडी नहीं होगी, देन दिस इंटायर क्रॉप विल गो वेस्ट। और ये स्पेशली वो स्टेट्स हैं जो मिड यूएस वेस्टर्न स्टेट्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में। सो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि एक नया मार्केट जो है सर्च किया जाए। सो पहला फॉल आउट है चाइना का, पहला जो फॉल आउट है दैट वाज रिलेटेड टू चाइना। जो दूसरा फॉल आउट है वो है प्रोडक्शन से रिलेटेड। जो तीसरा है वो है कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें, पहली बात तो ये बता दूं कि जो कॉर्न है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 23 क्रॉप्स को दिया जाता है उसमें कॉर्न जो है वो है, और कॉर्न को जो हम प्राइस दे रहे हैं दैट इज 24 रुपीज पर केजी का प्राइस दे रहे हैं। नाउ अगर हम यूएस की हम बात बोले तो यूएस से हमें जो प्राइस मिल रहा है दैट इज $4.29 पर बुशल। बुशल का मतलब क्या है? बुशल का मतलब ये है 15 केजी, ठीक है? बुशल का मतलब 15 केजी है। अगर हम इंडिया के बुशल का मतलब भी है 24 केजी, 24 केजी। और अगर हम 4.29 के प्राइस से जाएं तो पर केजी हमें जो कॉस्ट पड़ेगा दैट विल बी 15 रुपीज पर केजी। इंडिया में जो हम कॉर्न को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं वो है 24 रुपीज पर केजी। सो अगर देखा जाए तो यूएस से अगर हम कॉर्न सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 9 रुपीज। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया क्यों नहीं परचेज कर रहा है? बिकॉज ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूएस इंडिया जो है जीएमओ को प्रमोट नहीं करता, जीएमओ को अलाउ नहीं करता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो आने वाला जो कॉर्न है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो कि इंडिया में अभी हमने पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया है। बट यूएसए के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है इसको एक नया मार्केट अब्सॉर्ब करने का। एक चीज और भी देखा जाए, यूएस इंडिया को एक ह्यूज मार्केट के तौर पे देखता है,
क्यों देखता है? क्योंकि इंडिया का कमिटमेंट जो अगर आप देखेंगे क्लीन एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू दैट इट शोज दैट इंडियाज डोमेस्टिक कॉर्न कंजम्पशन जो है वो 3 गुना बढ़ने वाला है बाय 2040। 2040 तक जाते जाते हमारा जो कॉर्न कंजम्पशन है वो 3 गुना बढ़ने वाला है। इस चीज को यूएस एक बिग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है और इसको इनकैश कराना चाहता है। बट एज ऑफ नाउ इंडिया ने अभी अपना अलाउ नहीं किया है और अभी जो है हम एक मिनिमम क्वांटिटी ही इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए, विच इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, जिसके चलते कॉमर्स सेक्रेटरी इज गिविंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। सो टीम एक बार फिर से रिट्रेट कर लेते हैं। यूएस के डेस्परेशन का कारण क्या है? पहला क्या है? ट्रेड फॉल आउट। पहला क्या है? ट्रेड फॉल आउट विद चाइना। पहला क्या है? ट्रेड फॉल आउट विद चाइना। दूसरा क्या है? बम्पर प्रोडक्शन, बम्पर प्रोडक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके चलते एक बहुत बड़ा प्रेशर है न्यू मार्केट को सर्च करने का। न्यू मार्केट को सर्च करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तीसरा क्या है? चीप प्राइस अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने अभी कोई अपना अग्रीमेंट नहीं दिया है। चौथा क्या है? इंडिया को यूएस एक बड़े मार्केट के तौर पे, एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पे देखता है, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज पुशिंग, यूएस इज पुशिंग इंडिया टू एक्सेप्ट यूएस कॉर्न। सो आई होप ये पूरा का पूरा डायमेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इंडिया रिलक्टेंट क्यों है? इतनी चीप कॉर्न मिलने के बावजूद भी वाई इंडिया इज रिलक्टेंट? पहली चीज ये है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर की हम बात कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ, इंडिया जो है 0.5 मीट्रिक टन, इंडिया अभी तक जो है 0.5 मिलियन टन जो है उस पे 15% का ड्यूटी इंपोज करता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। लेकिन अगर जैसे ही 0.5 मिलियन टन से ऊपर का इंपोर्ट होता है उस पे 50% का टैरिफ लग जाता है, एंड विच इज मेकिंग यूएस एंग्री। सो यूएस इज एंग्री, और यूएस इज डिमांडिंग कि एक बल्क इंपोर्ट के लिए, एक बल्क इंपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टैरिफ को रिड्यूस करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में सिर्फ 0.5 मिलियन टन तक जो है वो 15% का टैरिफ लगता है। जैसे ही 0.5 मिलियन टन से ऊपर जाएगा 50% का टैरिफ लग जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इंडिया खुद भी एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉर्न का, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को और फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर और फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमने 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि यूएस को क्या करता है? गुस्सा दिलाता है। यूएस इज नॉट हैप्पी विद इट, राइट? सो ये रहा टैरिफ बैरियर, जिसके चलते इंडिया रिलक्टेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा डायमेंशन है वो है जीएमओ बैन का। एज ऑफ नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन के बारे में सुना हुआ होगा। इंडिया में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट अलाउड हियर। इन यूएस का जो 94% कॉर्न है, यूएस का 94% कॉर्न है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई करता है, जो यूएस कॉर्न को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी तरीके के इंपोर्ट के लिए। हालांकि नीति आयोग ने इसके ऊपर एक पेपर दिया था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को इंपोर्ट कर सकते हैं प्रिकॉशन के साथ, बट दिस रिपोर्ट वाज शेल्फ्ड, और एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इंपोर्टिंग एनी जीएमओ, और यूएस कॉर्न को नहीं लाने का मेन प्रॉब्लम यही है ना। फार्मर प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम यूएस कॉर्न की बात बोले तो पर केजी जो है वी विल गेट बेनिफिटेड, पर केजी जो हमें बेनिफिट मिलेगा यूएस कॉर्न से वो होगा 9 रुपीज। 9 रुपीज, क्योंकि यूएस कॉर्न जो है हमें 9 रुपीज पर केजी पड़े, आई मीन इट विल कॉस्ट अस 15 रुपीज पर केजी, वेर एज इंडिया में जो एमएसपी दिया जाता है वो 24 रुपीज पर केजी का है। सो अगर देखा जाए तो इंडिया का बेनिफिट ही है, बट कीपिंग इन माइंड इंडिया के जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं, इंडिया के जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसमें आपके एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स हैं, हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री है। अगर हमने यूएस कॉर्न को अलाउ किया तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो जेपर्डाइज हो जाएंगी, वो क्रैश कर जाएंगी, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट सो एक्साइटेड इन इंपोर्टिंग यूएस कॉर्न, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एक और भी चीज है, फूड एंड बायोसिक्योरिटी कंसर्न, फूड एंड
बायो सिक्योरिटी का भी कंसर्न देखना है हमें। फूड एंड बायो सिक्योरिटी कंसर्न की भी हम बात कर लेते हैं। इंडिया बहुत ही कॉशियस है अपने जीएमओ इम्पैक्ट के लिए ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इज वेरी कॉशियस अबाउट जीएमओ इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑन on human health and seed sovereignty। सीड सोवरेंटी, इन तीन चीजों के लिए इंडिया बहुत ही कॉशियस है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ और सीड सोवरेंटी तीनों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिस इज वन मोर रीजन। एक चीज और भी है कि एक तीसरा डायमेंशन, एक चौथा पांचवा डायमेंशन भी आता है, आत्मनिर्भर भारत एंड एमएसपी पॉलिसी। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत और इंडिया का जो एमएसपी पॉलिसी है, जो 23 क्रॉप्स को दिया जाता है। गवर्नमेंट अनविलिंग है, इस किस चीज के लिए गवर्नमेंट अनविलिंग है? अपने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट जो है रिलक्टेंट है अपने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, अपने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट का जो गवर्नमेंट ने वादा किया है अपने फार्मर्स को, ठीक है, इन दोनों चीज के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एमएसपी पॉलिसी, यू नो दिस, एमएसपी पॉलिसी के लिए कितना बड़ा बवाल हुआ, फार्मर्स एजिटेशन हुए और गवर्नमेंट को अपने 3 बिल्स जो हैं वो वापस लेने पड़े। और इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट किसी भी तरीके से फार्मर्स को या एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ इंडिया को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये भी एक रीजन हो सकता है। सो ये रहा। अब आगे चलते हैं, हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया वो सारे डायमेंशंस कि इंडिया क्यों इंडिया रिलक्टेंट है। पहली चीज ये थी कि जो टैरिफ बैरियर है, दूसरा है जीएमओ बैन, तीसरा है फार्मर्स प्रोडक्शन, चौथा है फूड सिक्योरिटी एंड कंसर्न और पांचवा है आत्मनिर्भर भारत एंड एमएसपी पॉलिसी। नाउ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम इंडिया के बारे में देखते हैं। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या होने जा रहे हैं अगर इंडिया यूएस कॉर्न को अलाउ नहीं करता है और इंपोर्ट नहीं करता है तो। ठीक है, पहली चीज ये है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फार्मर्स इनकम एंड रूरल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग किस चीज को? फार्मर्स इनकम, फार्मर्स इनकम प्लस रूरल इकोनॉमी, प्लस रूरल इकोनॉमी। हम इस बात को जानते हैं कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 74% जो है फार्मर्स, हमारे सब 74% लेबर जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो जीडीपी को 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। 15% टू द जीडीपी। इस चीज को देखते हुए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फार्मर्स के इनकम को प्रोटेक्ट करना, रूरल इकोनॉमी को सेफगार्ड करना। एक और भी डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी एंड सीड सोवरेंटी। फूड सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, प्लस सीड सोवरेंटी को भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज और भी है, इंडिया इस पूरे के पूरे, अगर इंडिया कॉर्न को इंपोर्ट, यूएस कॉर्न को इंपोर्ट नहीं करता तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। किस चीज के लिए? इंडिया यूएस से मंगाने वाले कॉर्न को किस तरीके से यूज कर सकता है? चीपर फीड स्टॉक, यानी इस कॉर्न को हम फीड स्टॉक के तौर पे यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? इंडिया के पोल्ट्री इंडस्ट्री में, इंडिया के पोल्ट्री इंडस्ट्री में, इंडिया के लाइफ स्टॉक सेक्टर में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में यूज किया जा सकता है। और इथेनॉल में तो हम यूज कर ही सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको इंडिया मिस कर सकता है। उसके अलावा एक और भी नुकसान हो सकता है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ऑलरेडी दिख रहा है सिंस डोनाल्ड ट्रंप हैज कम टू पावर। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका इंपैक्ट हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉर्पोरेशन में यूएस अपना हाथ पीछे खींच ले। टेक्नोलॉजी प्लस डिफेंस कॉर्पोरेशन में यूएस अपना हाथ वापस खींच सकता है और हो सकता है कि इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग बैरियर, टैरिफ बैरियर भी इंपोज किया जाए और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस भी इंपोज किए जाए टेक्नोलॉजी और डिफेंस के फील्ड में। तो ये रहा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। अब हम यूएस के लिए बात कर सकते हैं। यूएस क्या कर सकता है? यूएस कैन पुट प्रेशर which is already there. US is already pressurizing India for liberalizing एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडिया के एग्रीकल्चर को यूएस के लिए ओपन करने की बात चल रही है। नाउ यूएस टैरिफ और सैंक्शंस को इंपोज कर सकता है। टैरिफ एंड सैंक्शंस कैन बी imposed
अगेंस्ट इंडिया इस पूरे के पूरे बेनिफिट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक चीज और भी है कि अगर ऐसा होता है तो इट विल रिस्क ऑफ हार्डनिंग इंडियाज पोजीशन एंड पुशिंग इट क्लोजर टू ऑल्टरनेट सप्लायर्स सच एज यूक्रेन और म्यांमार। अगर यूएस इंडिया को बहुत ज्यादा पुश करता है तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि इंडिया इंडिया ऑल्टरनेटिव बायर की तरफ जा सकता है। ऑल्टरनेटिव बायर की अगर हम बात बोलें तो इंडिया के पास चीप बायर्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? यूक्रेन भी बहुत बड़े पैमाने पे कॉर्न प्रोड्यूस करता है जहां से इंडिया प्रोक्योर कर सकता है। म्यांमार एक और भी स्टेट है जो इंडिया के बहुत करीब है और इंडिया बहुत ही चीप प्राइसेस में कॉर्न प्रोक्योर कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस मैंने आपको बताए, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो यूएस और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है वो मैंने आपको बताए। अब एडिशनल डायमेंशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडिशनल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? एडिशनल डायमेंशंस हैं कि हम कॉर्न को पहली बात यह है कि इथेनॉल इकोनॉमी, इथेनॉल इकोनॉमी ये एक डायमेंशन को लेके हमें चलना है। कॉर्न को हम कैसे यूज कर सकते हैं? कॉर्न अगर हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो कॉर्न कैन बी यूज फॉर फीड स्टॉक। फीड स्टॉक यूज किया जा सकता है किसके लिए? इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है भी, अगर ये कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है तो हम इसको फीड स्टॉक के तौर पे हम यूज कर सकते हैं इथेनॉल के लिए, जिसको कि पेट्रोल ब्लेंडिंग के तौर पे यूज किया जा सकता है। और अभी हमारे पेट्रोल पंप्स पे E20 इथेनॉल देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक चीज और एक चीज और समझिएगा कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसको हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम मंगा रहे हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ये किसी भी तरीके के इंडिया के एग्रीकल्चर को और सीड सोवरेंटी को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट नीति आयोग हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड कि हम इस पर्पस के लिए, फीड स्टॉक के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम यूएस कॉर्न को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और एंगल जाता है जो कि एंगल है आपका फूड सिक्योरिटी एंगल का है। फूड सिक्योरिटी का भी डायमेंशन हम देखेंगे कि यूएस कॉर्न इंपोर्ट इंडिया के फूड सिक्योरिटी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट करता है। नाउ इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन जीएम क्रॉप्स जो है वो क्या करेगा? ये डोमेस्टिक सोवरेंटी को, यानी इंडिया के डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को और फूड पॉलिसी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। डोमेस्टिक सोवरेंटी, डोमेस्टिक सोवरेंटी और फूड पॉलिसी को इंपैक्ट कर सकता है। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा सकता है। अगर इंडिया इस एक हाई टैरिफ जो है, इंडिया एक हाई टैरिफ अगर इंपोज किए रहेगा तो हो सकता है कि इस डिस्प्यूट को लेके यूएस कैन ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक और भी हम चीज देख लेते हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस क्या होने वाला है। हम जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस को भी जरा हम देख लेते हैं। नाउ ट्रेड इश्यूज टाइड विद यूएस टैरिफ ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट। चूंकि इंडिया इज ऑलरेडी, इंडिया जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट के चलते, रशियन ऑयल इंपोर्ट के चलते ऑलरेडी एक टैरिफ इंपोज हो चुका है इंडिया के ऊपर। हो सकता है कि इस कॉर्न का बहाना लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दे। ठीक है, डिफेंस में जो है वो बार्गेन करना शुरू कर दे इंडिया के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके अपने हाथ खींच ले या डिले कर दे। तो बहुत से रेपरकशंस होने वाले हैं। हो सकता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाए और इंडिया कैन बी ड्रैग्ड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेटलमेंट। और बायलैटरल रिलेशंस में भी, बायलैटरल रिलेशंस से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो मैंने ऑलमोस्ट हर एक डायमेंशन कवर किया है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। अब एक बार हम माइंड मैप देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दैट, इंडिया यूएस कॉर्न ट्रेड डिस्प्यूट को हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। यूएस साइड में, यूएस में सरप्लस कॉर्न प्रोडक्शन है जिसके चलते न्यू मार्केट्स की जरूरत है। और चूंकि चाइना ऑलरेडी इंपोर्ट्स के चलते अपने इंपोर्ट को स्लैश कर चुका है तो चीप कॉर्न को बेचने के लिए एक नया मार्केट की जरूरत है। इंडिया पीछे क्यों हट रहा है? बिकॉज ऑफ द टैरिफ, जीएमओ बैन और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? अगर हम कॉर्न को इंपोर्ट करते हैं तो ये फार्मर्स के हित में नहीं होगा, प्राइसेस के हित में नहीं होगा और यूएस का प्रेशर हमारे ऊपर और बढ़ सकता है। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं?
इथेनॉल ओनली के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम इथेनॉल E20 पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए, इथेनॉल ब्लेंड करने के लिए हम कॉर्न मंगा सकते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करेंगे, इसको हम पोल्ट्री में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए जो इथेनॉल बनाया जाता है वो हम इथेनॉल बनाएंगे। सो दिस इज इट आज के टॉपिक के लिए। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, होलिस्टिक टॉपिक हमने कवर किया। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।